ये वीडियो में जैसे आप लोग टाइटल देख रहे हो कि एनसीईआरटी क्या अपना टेक्स्ट बुक चेंज कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया है, बुक अपडेट कर दिया, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसको उसका एनसीईआरटी का वेबसाइट जाके हम लोग डिटेल देखेंगे कि ये बुक अपडेट हुआ है या एनसीईआरटी का तरफ से क्या रेशनलाइज सिलेबस जो बात किया जा रहा है वो क्या है। उसके साथ साथ क्या एनसीईआरटी अभी सिलेबस चेंज कर दिया मतलब नीट और जेई का सिलेबस कुछ अपडेट हुआ है क्या? देखो, नीट और जेई का कोई सिलेबस अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया कि अपडेट किया गया है एज पर एनसीईआरटी। सीबीएसई भी अगला साल कौन सा क्लास 12 के लिए सिलेबस रखेगा वो भी क्लैरिफिकेशन सीबीएसई नहीं दिया है। लेकिन एनसीईआरटी ये बोल दिया है कि रैशनलाइज सिलेबस का वो एक जो एनईपी के अकॉर्डेंस लाया है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्टी लेवल जो कुछ पोर्शंस था उसको हटाया गया, ज्यादा लेंथी चैप्टर जो था उसको भी हटाया गया, क्योंकि एनईपी का जो मेन मोटो है कि थोड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, ये सब को थोड़ा ज़्यादा एनकरेज किया जाए। इसीलिए एनसीईआरटी अपना सिलेबस जो है उसको रिड्यूस किया और ज़्यादा टाइम टीचर या स्कूल फोकस करेगा स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए। तो इसीलिए एनसीईआरटी अपना जो नोटिस में ये क्लैरिफिकेशन किया है कि इसीलिए वो सिलेबस जो कोविड के लिए रिड्यूस किया था ऑलमोस्ट उतना ही रिड्यूस किया, इधर उधर थोड़ा बहुत किया गया उसके साथ, पर ऑलमोस्ट जो कोविड वाले सिलेबस दिया था उसी को सिलेबस। क्या एनसीईआरटी अपना नया बुक ला रहा है? मे भी जो न्यू प्रिंटिंग आएगा उसके साथ ये वो डिलीटेड पर्सन को हटा के न्यू प्रिंटिंग हो सकता है। लेकिन आपके पास पुराना बुक है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पुराना बुक से कुछ एडिशन नहीं हुआ है, उससे डिलीट हुआ है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास पुराना बुक है तो जो डिलीटेड पर्सन है उसको मैं अभी दिखाऊंगा कुछ, आप भी कुछ खुद जाके सारे बुक्स का डिलीटेड पर्सन को मार्क कर सकते हो और अपना जो क्लास 11 से क्लास 12 हो गया, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। वो डिलीटेड पर्सन को आप माइंड मतलब पढ़ सकते हो अपना नॉलेज के लिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप स्टार मार्क लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। और नेक्स्ट ईयर नीट और जेई का क्या हाल है? नीट और जेई अभी तक नहीं कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं किया, तो वो बाद में क्लैरिफिकेशन करेगा, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी अपडेट हो गया, सीबीएसई भी उसको फॉलो कर रहा है, तो नीट और जेई भी अपना सिलेबस थोड़ा बहुत उस एनसीईआरटी के हिसाब से अपना रिड्यूस करेंगे और जो भी एनसीईआरटी के हिसाब से ही सिलेबस बनाएंगे। ये जनरली होता है। तो मे बी नेक्स्ट ईयर 2024 को जो आप लोग एग्जाम दोगे उसको उसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो हम लोग एक दो बुक खोल के भी देखते हैं। ये है एनसीईआरटी वेबसाइट। ठीक है, आप भी एनसीईआरटी वेबसाइट जाके सारे बुक्स का आप मिल जाएगा, आपको उसका जो पीडीएफ फॉर्मेट में बुक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना, फर्स्ट इसमें आप क्लास चूज कर लो। सपोज मैं क्लास 12 फिजिक्स बुक देखता हूँ और इस पे आपको ओके, तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो इसमें ये ब्लैक मोड ऑन हो गया है। ठीक है, कोई भी बुक हम उठा लेंगे, उसमें हमें आइडिया आ जाएगा। और एक क्लास 11 देखते हैं। ओके, अभी आ गया। ठीक है, क्लास 12 देखते हैं। ठीक है, अभी वो थोड़ा फिजिक्स, अभी देखिए पार्ट 1 चलेंगे। क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 क्या हटाया गया देख लेते हैं। एटलीस्ट फिजिक्स के लिए मैं देख ले रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी आप ऐसे ही जाके एनसीईआरटी वेबसाइट से आप ये पेज डाउनलोड कर लीजिए। देखिए पहले ही एक न्यू करके आ रहा है, रेशनलाइज कंटेंट। ठीक है, ऐसे ही एनसीईआरटी का वेबसाइट आप जाओगे तो इसको आप मिल जाएगा रेशनलाइज कंटेंट। तो ये रेशनलाइज कंटेंट में जाके क्या करोगे, इसको ओपन कर दो। ओपन करके इसको देख लो कि आपका बुक से कौन सा पोर्शन हटाया गया है। ठीक है, ये आपको एक डिटेल आइडिया दे देगा, डिटेल आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा पेज नंबर के साथ मिल जाएगा
कि कौन सा पेज नंबर से क्या एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन नंबर हटाया गया, कौन सा सेक्शन हटाया गया, सारे चीजों कौन सा पैराग्राफ हटाया गया, इन डिटेल लिखा गया, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए रेशनलाइजेशन सिलेबस क्या होता है, उसको एनसीईआरटी क्लैरिफिकेशन दिया है। In the view of COVID-19 pandemic, it is imperative to reduce the content load on the student. The National Education Policy, जो ADP के बात कर रहा हूँ 2020, it also emphasizes reducing the content load and providing opportunity for experiential learning with creative mindset। ठीक है, तो सिलेबस कम रहेगा लेकिन जो भी पढ़ोगे उसको क्रिएटिव माइंडसेट के साथ कुछ नया सीखोगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस सीखोगे। तो ये है एनईपी का मेन ऑब्जेक्टिव, जो सीख रहे हो उसको कुछ अप्लाई कर पाओ, ना कि पूरा बहुत सारा कुछ सीख लिया और ओनली एग्जाम में उसको लिखना है। यही एनईपी का मोटो नहीं है, तो इसीलिए सिलेबस को रिड्यूस किया जा रहा है। तो जो भी पैंडेमिक के लिए रिड्यूस किया गया था उसी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी एक्स्ट्रा मतलब रिड्यूस भी किया गया है कुछ सब्जेक्ट्स में। तो ये आप देख सकते हो, इसमें लिखा गया है क्लियरली, एनसीईआरटी हैज अंडरटेकन द एक्सरसाइज टू रैशनलाइज द टेक्स्ट बुक अक्रॉस ऑल क्लासेस। अब सारे क्लासेस का बुक्स देखोगे कुछ ना कुछ डिलीट किया गया, तो इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। जो भी क्लास पे हो, ये वीडियो देख रहे हो और नहीं तो नहीं भी देख रहे हो, तो आपका घर पे कोई जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है जो कि एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है, ये तो आप ये उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और ये पर्सन नहीं तो उसको डाउनलोड करके दे दीजिएगा प्रिंट करके, क्योंकि ये काम में आएगा आपको प्रिपरेशन में। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक हैव बीन रैशनलाइज्ड इन द व्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा जो पॉइंट्स, कौन सा क्यों ये रिड्यूस किया गया, उसको क्लैरिफिकेशन भी किया है। ओवरलैपिंग ऑफ सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट्स इन द सेम क्लास। ठीक है, सपोज केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स है, फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, तो बेसिक कुछ पोर्शन जो कि केमिस्ट्री में नहीं चाहिए या फिजिक्स में नहीं चाहिए, उस कॉमन जो है वो हटाया जा सकता है। न्यूक्लियर में कुछ चैप्टर, कुछ कॉन्सेप्ट जो कि केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी, तो सेम चीज को दो बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो दो बार एग्जाम में लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। एटम का भी कुछ पोर्शन हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, तो आपका बोर्स मॉडल हो गया जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको सेम मिल जाएगा। तो ये सारे काइनेटिक थ्योरी का कुछ पोर्शन भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज आपको कॉमन पोर्शन भी ये सब देखा गया है, काफी सारा चीज एनालिसिस करके ये सिलेबस रैशनलाइज किया गया है। उसके बाद और देख लेते हैं कि क्यों ये किया गया। सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर एंड हायर क्लास इन द सेम सब्जेक्ट। सपोज देखिए क्लास 10 में सपोज रे ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूला है, ठीक है, अभी क्लास 12 में रे ऑप्टिक्स में वही मिरर फार्मूला देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो सेम चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ओम्स लॉ जैसे आप थर्ड चैप्टर में फिजिक्स में देखोगे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर इन पैरेलल, वो दोनों ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कर चुके हैं, तो उसको देने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब वो रिड्यूस कर दिया जाएगा तो भी कोई, क्योंकि एक बार 10th में वो पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप का कंटेंट को देखा गया है और वो रिड्यूस भी किया गया है, क्योंकि उस टाइम को यूटिलाइज करना है दूसरा कुछ एक्टिविटी करने के लिए। डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, जो चीज बहुत डिफिकल्ट है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिजिक्स का ही दे दूंगा, एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन, ठीक है, डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन। क्यों डिफ्रैक्शन का आपको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ये हो या फ्रेनेल डिफ्रैक्शन हो, ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जो हायर लेवल आपको डेरिवेशन है, ये आपको मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स क्लास 11 का जो कार्नोट इंजन से आपका पीवी टू द पावर गामा का रिलेशनशिप हो गया, बहुत सारी चीज है जो कि डेरिवेशंस आप इस लेवल पे प्रॉपरली कर नहीं पाओगे, तो वो चीज थोड़ा डिफिकल्ट है क्लास 12 के लिए, तो उस चीज को रिड्यूस कर दिया गया है। खाली ऐसे ही फार्मूला से जस्ट याद रख के वो फार्मूला प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो आप डिराइव नहीं कर रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो उस टाइप का कंटेंट को भी, जो क्लास 12 का लेवल का थोड़ा रिलेटेड नहीं है, उस टाइप का कंटेंट को भी डिलीट किया है। कंटेंट व्हिच इज इजीली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स विदाउट मच इंटरवेंशंस ऑफ द टीचर्स एंड कैन बी लर्न्ड बाय चिल्ड्रन थ्रू सेल्फ लर्निंग एंड पीयर लर्निंग। कंटेंट व्हिच इज रिलेवेंट टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है। अभी इरिलेवेंट टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अभी का कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ टॉपिक जो कि इतना जरूरी नहीं है तो उसको भी हटाया गया। फास्ट फिजिक्स का चैप्टर जैसे क्लास 11 का, नहीं वो प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो थोड़ा ऐसे हिस्ट्री ऑफ साइंस देता, अच्छा दिया था, पर वो अभी इतना जरूरी नहीं है। तो फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसको हटाया गया है। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर फिजिक्स में मैं जो देख रहा हूँ वो हटाया गया। तो ये सारे चीज के लिए एनसीईआरटी अपना सिलेबस रैशनलाइज किया है, ये सब रीजन है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए, फिजिक्स का एक ही मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप ऐसे ही अपना सब्जेक्ट करके प्रिंट आउट रख लो रैशनलाइज सिलेबस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एंड ये चैप्टर में देखिए जैसे पूरा पेज नंबर के साथ क्लियरली लिख दिया है कि पेज नंबर 2 से 7 ये इलेक्ट्रिक चार्ज, डिलीट द ओनली एक्टिविटी विद द पेपर स्ट्रिप्स एंड द इलेक्ट्रोस्कोप, तो मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये पेपर स्ट्रिप का एक्सपेरिमेंट तो क्लास 10 में भी और नहीं तो 7 में भी टीचर दिखाते हैं, तो इसीलिए उसको रिमूव किया गया। ऐसे ही चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये एक्सरसाइजेस पूरा क्लियरली लिख दिया है कौन कौन सा चीज डिलीटेड है और ओमिटेड है। मे बी न्यू प्रिंटिंग के साथ ये सब ओमिट होके आएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जैसे हाफ CV स्क्वायर हो गया, तो इसका डिलीट ओनली द डेरिवेशन, तो डेरिवेशन डिलीट करके ओनली फार्मूला यूज करके प्रॉब्लम करोगे, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस टाइप का मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर थर्ड चैप्टर से, ठीक है। तो ये सारे चीज ओमिटेड है, ड्रॉप्ड है। साइक्लोट्रॉन हो गया, साइक्लोट्रॉन पहले से ही डिलीटेड था। टोरॉइड हो गया, वेलोसिटी सिलेक्टर हो गया, ठीक है। ये सारे चीज डिलीटेड है और उसको पेज नंबर भी मेंशन कर दिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास पुराना बुक है तो कोई टेंशन नहीं है कि नया बुक खरीदना है, अब मतलब ये बुक कब आएगा वेट करना है। पुराना बुक से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जस्ट इसको स्टार मार्क लगा दो या रेड पेन में उसको मार्क कर दो कि ये पोर्शन मुझे अभी नहीं देखना है, बाद में देखा जाएगा जब एंट्रेंस के लिए पढ़ूंगा, जब जेई नीट के लिए पढ़ूंगा, और उसका सिलेबस देख के ही पढ़ना है कि ये सिलेबस में इंक्लूड किया है नेक्स्ट ईयर जेई में या नहीं किया है। किया है तो तभी आप पढ़ सकते हो, या इससे कुछ चुन चुन के जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ाई कर सकते हो, जो कि जिसका कुछ रिलेटेड बनेगा, ठीक है, रिलेशन बनेगा आपका साथ। तो फेरोमैग्नेटिज्म का क्यूरी, टेम्परेचर, हिस्टेरिसिस, लूप, ये सब का थोड़ा हटाया गया। पैरामैग्नेटिज्म, डिलीट ओनली द क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ को हटा के आपको ये क्यूरी लॉ इसमें हटाएगा। अल्टरनेटिंग करंट से जैसे मैं बोल रहा था एनालिटिकल सॉल्यूशन हटाया गया एलसीआर सर्किट का। उसके बाद रेजोनेंस, डिटेक्ट ओनली द डिलीट ओनली द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस हटाया गया। एलसी ऑसिलेशन को हटाया गया है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर का आपको नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिलीट ओनली अबाउट द ईथर एंड पेज 277। तो ये पूरा पेज के साथ एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, तो पूरा डिटेल इसमें बताया गया कि कौन कौन सा चीज हटाया गया। तो न्यू अपडेट जो आएगा बुक में भी ये सब डिलीट होके प्रॉपरली नया किताब आ जाए, ठीक है। तो वी होप शो, बट सिलेबस दूसरा जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई अभी अपडेट नहीं आया, तो इसीलिए आप अभी जो ये 2023 के लिए तो छोड़ ही दो, आप जो सिलेबस आ गया उसके लिए प्रिपेयर करो। नेक्स्ट ईयर जो प्रिपेयर करोगे, ड्रॉप करके प्रिपेयर करो या कुछ भी करो, तो ये नया सिलेबस आने से आप अपना ये सब सिलेबस को हटा के भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो सिलेबस आएगा उसको ध्यान में रखते हुए, तो इसीलिए ज्यादा जो अभी इधर उधर बात चल रहा है कि एनसीईआरटी बुक चेंज हो गया, अभी नया बुक आएगा तो आप पढ़ाई नहीं करना है, ऐसे कुछ नहीं है। जो वो पुराना बुक से ही चलेगा, जस्ट कुछ पोर्शन डिलीट कर देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।